क्या देश की सबसे बड़ी अदालत अब सुपर संसद बन चुकी है? नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया बुक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया बयान ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली और उसके कुछ हालिया फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब न्यायपालिका के पास ऐसा अधिकार आ गया है जो लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित भी कर सकता है। इसी के साथ उन्होंने विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 142 को निशाने पर लेते हुए कहा कि यह अब न्यायपालिका के लिए 24 घंटे उपलब्ध यूनिक्लियर मिसाइल बन चुका है जो लोकतांत्रिक संस्थानों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। बता दें कि ये विवाद सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें राज्यपाल द्वारा रोके गए विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने और उन पर डेडलाइन के भीतर फैसला लेने की बात कही गई थी। उपराष्ट्रपति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद को भी निर्देश देने की कोशिश की है जो संविधान के मूल ढांचे और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। वहीं धनखड़ ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि राष्ट्रपति को तय समय सीमा के भीतर विधेयकों पर निर्णय लेना होगा और अगर वे ऐसा नहीं करते तो राज्य उनके खिलाफ अदालत भी जा सकता है, तो यह न्यायपालिका की शक्ति का अतिप्रयोग प्रतीत भी होता है। उन्होंने कहा कि जज अब सुपर संसद भी बन चुके हैं और उनकी भूमिका भी निभा रहे हैं। न केवल कानून की व्याख्या कर रहे हैं बल्कि खुद ही कानून भी बना रहे हैं और कार्यपालिका के क्षेत्र में भी दखल दे रहे हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति ने यह भी सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल 2 जजों की बेंच द्वारा लिया गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी भी महत्वपूर्ण संवैधानिक मसले पर कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जब यह अनुच्छेद बना था तब सुप्रीम कोर्ट में केवल 5 जज थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 30 भी हो चुकी है। ऐसे में संविधान पीठ के न्यूनतम सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। अनुच्छेद 142 को लेकर राष्ट्रपति की चिंता अनुच्छेद 142 को लेकर उपराष्ट्रपति की चिंता का कारण यह है कि इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार है जो पूरे देश में लागू हो सकता है। हालांकि इस आदेश को लागू करने का तरीका संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से या कानून के माध्यम से तय होता है। अगर संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि आदेश को कैसे लागू किया जाए। धनखड़ का मानना है कि इस अनुच्छेद का बार बार इस्तेमाल करके कोर्ट लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पीछे भी छोड़ रही है और बिना जवाबदेही के फैसले भी ले रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद का प्रयोग करके चंडीगढ़ मेयर चुनाव और बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि जैसे अहम मामलों में भी किया था, जहां कोर्ट ने अपने विवेक से अंतिम निर्णय लिया। कोर्ट का कहना है कि वह इस अधिकार का इस्तेमाल लोकतंत्र की रक्षा के लिए करती है ताकि धोखाधड़ी या सत्ता के दुरुपयोगों को रोका भी जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या न्यायपालिका की बढ़ती ताकत और उसकी जवाबदेही को लेकर कोई नया संवैधानिक संतुलन बनाया जाएगा? क्या संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वाकई में जज सुपर संसद भी बन चुके हैं? फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया बुक।